इस्तग़फ़िरुल्लाह। सर की बात सुनकर बेइख्तियार हमाद का हाथ दिल पर गया, या फिर आपको हरीस किया। सर के तमाम सवालों पर सफ़ायर शर्म से पानी पानी होकर नामी सर हिला गई। जब इनमें से कोई हरकत भी इसने नहीं की तो मेरा ख्याल है आपका हाथ हटाना इंतहाई गलत फ़ेल था। सफ़ायर अब की बार खामोश हो गई क्योंकि इसे अंदाज़ा था हाथ उठाकर इसने गलत किया। वो भी उसका नाम बगाड़ लेती, लेकिन अपनी इस हरकत से वो हमाद को मौका दे गई थी कि अब वो इस पर वार करे। जीआर से सॉरी टू हमाद। सर ने पूरी क्लास के सामने इसे सॉरी करने का हुक्म दे दिया, जिसे वो दिल पर पत्थर रखकर पूरा भी कर गया। सर मुझे ये मामूली सा लफ्ज़ नहीं चाहिए। सफ़ायर के मुआफ़ी मांग लेने के बाद वो मज़े से बोला, फिर आप क्या चाहते हैं? सर ने एक अबरू उठाकर सवाल किया। सर, मैं चाहता हूँ ये उद्दा इनसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ कल को ये सब किसी और के साथ भी हो सकता। हालांकि जीआर का मतलब गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये खुद को किसी रियासत की महारानी और हम सबको अपनी रियाया समझ बैठी। हमाद चेहरे पर संजीदगी सजाए अपना बदला सूद समेत ले गया, लेकिन आंखों में शरारत वाज़ा थी। सर अबरार को नाचार इसकी माननी पड़ी, क्योंकि वो इस वक्त हक बजानिब था। सफ़ायर इतनी शदीद जवाबी कार्रवाई पर सुलग कर रह गई और पूरी क्लास के सामने शर्मिंदगी अलहदा। जी तो गर्ल्स में से कौन जीआर शब के लिए विलिंग है? सर ने लड़कियों की तरफ नज़र दौड़ाकर पूछा। कोई एक वाहिद लड़की भी ना बोली। अगर अब की बार आप में से कोई ना बोला तो फिर मैं अपनी मर्जी से किसी को भी जीआर मनतहब कर दूंगा। 2 से 3 बार पूछने पर जब कोई ना बोला तो सर अबरार कदरे संजीदगी से गोया हुए और आखिरी बार पूछा, लेकिन इस बार भी जब कोई ना बोला तो इन्होंने दूसरी लाइन में मौजूद समायरा को खड़े होने का इशारा दिया। बच्चे क्या नाम है आपका? समायरा इब्राहिम। मेरी बात ध्यान से सुननी सब, अब से समायरा इब्राहिम आप की क्लास की नई जीआर है, और बच्चे आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना। विश यू गुड लक। सर इसे समझा कर वापस बैठने का इशारा करके सफ़ायर की तरफ मुतवज्जे हो गए। आई एम सॉरी बच्चे, मेरी आपसे कोई ख़ास दुश्मनी नहीं, लेकिन क्लास की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला लेना पड़ा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इन्होंने सफ़ायर के सर पर हाथ रखा। अटस ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो इतना कहकर अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन इस दौरान इसकी आँखें अपनी इस कदर तज़लील पर सुर्ख होने लग गईं। थैंक यू सर। हमाद जानदार अंदाज में मुस्कुराता हुआ वापस बैठ चुका था, लेकिन अब हाजिब की घोड़ियों और चुटकियाँ इसे तंग कर रही थी। वो शायद ऐसा करने के बारे में ना ही सोचता अगर कुछ वक्त पहले सफ़ायर हाजिब के साथ साथ इससे भी सॉरी कर लेती, लेकिन जब इसने अगनूर किया तो वो भी कमर बांधकर बदला लेने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सफ़ायर हमाद की तरफ से आई एम सॉरी। वो सफ़ायर के पीछे लपका, जो क्लास ख़त्म होने के फ़ौरा बाद बाहर निकल गई थी। हाजिब डोंट बी सॉरी बिकॉज़ मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमाद ने सारी बात को गलत अंदाज में सर के सामने बयान किया। अगर वो बदला लेना ही चाहता था तो बिल्कुल फ़ैर गेम खेलता, लेकिन इसने ना सिर्फ मुझे पूरी क्लास के सामने जलील किया बल्कि मेरे किरदार पर भी बात आई। मैं मानती हूँ मैंने इस पर हाथ उठाया, लेकिन वो मुसलसल मुझे जिच कर रहा था। इस बात की भी पूरी क्लास गवाह थी, लेकिन ये बात किसी ने सर से नहीं कही। वो दोनों अपने बलाक की सीढ़ियों के पास खड़े थे, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। असकू बदला नहीं जा सकता और यकीन जानू ना ही मैं बदलना चाहूँगी, वो रिसानियत से कहती हुई हाजिब को हैरान कर गई, क्योंकि वो इस तरह से खामोश रहने वाली लड़की नहीं थी। मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। अभी बाबा ख़ास तौर पर अपने होटल का काम छोड़कर मुझे लेने आए हैं। वो इतना कहकर अल्लाह खाफिद कहती वहाँ से चली गई। किया हुआ यह ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? हाजिब जो सफ़ायर को जाता देख रहा था, हमाद की आवाज़ सुनकर चौंका और फिर इसे भरपूर नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। ये क्या बदतमीज़ी थी? हमाद ग्राउंड में इसके पीछे आकर इसे रोककर पूछने लगा। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि जो सब तुमने क्लास में किया वो बदतमीज़ी के किस ज़ुमरे में आता? हाजिब तुम पार्टी बदल रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं पार्टी नहीं बदल रहा, लेकिन तुमने आज इंतहाई थर्ड क्लास हरकत की। तो किया इसका हाथ हटाना फर्स्ट क्लास था। मैं मानता हूँ वो इसकी गलती थी, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि इसे हाथ हटने पर मजबूर तुमने किया था। हाजिब दौबदू बोला।
हाज़िक़ इस लड़की का वजूद हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा। प्रॉब्लम्स उसका वजूद नहीं, तुम पैदा कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे GR शब्द से उतरवाने की। मुझे यकीन है अब इसे अपनी गलती का एहसास होता, वो 1 मिनट की देरी किए बगैर तुम से एक्सक्यूज़ कर ली थी। लेकिन हमाद अफसोस अलिफ, तुमने जोश में आकर एक बार फिर से होश खो दिए। हाज़िक़ अफसोस से कहता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। हाज़िक़, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो भागता हुआ इसके पीछे गया और इसे बाजू से पकड़कर खींचा। और तुम पूरी क्लास को साथ मिलाकर सफ़ायर को इग्नोर कर रहे हो, ये सरासर ज़ियादती है। अभी इस लड़की को तुमसे दोस्ती किए 2 घंटे भी नहीं हुए और वो अभी से हमारे दरमियान इस बहस की वजह बन रही है। हमाद फॉर गार्ड सीख, अगर वो दोस्ती का हाथ ना भी बढ़ाती मैं तब भी तुम्हें गलत कहता क्योंकि तुमने गलत किया। वो संजीदगी से गोया हुआ, ओके मैं गलत हूँ और वो सख्ती सुतरी। वो इतना कहकर गाड़ी इन लाक करके बैठ गया और हाज़िक़ के बैठते ही गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक बार खुद से सवाल करो, किया तुमने अच्छा किया? हाज़िक़ उसका फूला हुआ मीना और नाक देखकर एक बार फिर से बात छिड़ गया, लेकिन इस दफ़ा अंदाज समझाने वाला था। मैं इस मौजू पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मुझे ही गलत कहोगे। वो गाड़ी को नॉर्मल रफ्तार में चलाते हुए संजीदगी से बोला, हमाद तुम्हें बदला ही लेना था तो किसी और अंदाज से ले लेते, ऐसा करना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन खैर जो भी होना था हो गया, तुम कल सॉरी कह देना। हाज़िक़ अपने मखसूस अंदाज में अपने सफ़ेद हाथों को लहरा कर कहने लगा, पिछले 6 सालों में आज पहली बार हम दोनों किसी तीसरे की वजह से बहस कर रहे हैं। इस सब के बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं सॉरी कहूँ तो माए फिट मेरा बस चले तो अभी उसी लम्हे इस लड़की को हमारे दरमियान से निकाल बाहर करूं। वो कदरे गुस्से से चलाया था। ओके तुम्हारी मर्जी, मैं सफ़ायर के हक़ में कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो। हाज़िक़ बिगड़ती बात को संभालने के लिए ज़ेर बहस मौजू तब्दील कर गया था। अब जलील इंसान मुस्कुरा तो दो। इसे हनूज़ उसी अंदाज में गाड़ी चलाते देखकर वो जलकर बोला था, मेरी मुस्कुराहट इतनी सुस्ती नहीं जो बग़ैर मुआवजे के मैसर हो। अंदाज़ा भी पहले जैसा था, मगर इस बार आंखों में शरारत नाच रही थी। क्या मतलब तुम्हारा? हाज़िक़ नासमझी से गोया हुआ। देखो भाई, बात सादा सी है, अगर अपने बैग से बरी वाली कटकीट निकाल कर मेरे हाथ में थमा दोगे तो मेरी मुस्कुराहट का दीदार भी हो जाएगा। वो मेरा गुफट है। हाज़िक़ पहले मीना खोले इसे देखने लगा, फिर कदरे ऊंची आवाज़ में चलाया, तो मैं भी तुम्हारा गुफट हूँ, वो भी स्पेशल वाला, यू नो, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ। वो जिस अंदाज में बोला, हाज़िक़ का दिल चाहा अपने बैग से सफ़ायर की दी हुई तमाम चॉकलेट्स निकालकर इसके हाथ में थमा दे, लेकिन ये सोच सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसके ज़हन में आई, फिर बेइख्तियार वो अपना हाथ दिल तक ले जाकर लाहौला पड़ गया और शरीफों की तरह एक अदद चॉकलेट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे लेते हुए हमाद के मीना पर बतीसी वाज़ा थी, अपना बैग उठाओ। वो हाज़िक़ के दाएं साइड पर रखी खाली कुर्सी पर पड़ा बैग देखकर बोली, क्यों? किया मतलब क्यों बैठना मुझे? और किया तुम भूल गए कल तुमने मेरी दोस्ती कबूल की थी? वो रसानियत से गोया हुई, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। हाज़िक़ की बजाय हमाद बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रही जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अपने काम से काम रखो। वो भी लिहाज रखे बगैर बोली, अल्लाह ना करे जो मुझे कभी तुमसे काम पड़े, बल्कि नहीं, जिस दिन ऐसी सोच भी मेरे जहन में आई, मैं मर कर दोबारा से जीना पसंद करूँगा। हमाद अपने बालों को तरतीब से सीट करता हुआ बोला, तो मरे ही रहना, फिर से जिंदा होने की क्या ज़रूरत है? धरती का बोझ ही बढ़ाना है ना? संजीदगी हनूज चेहरे पर मौजूद थी। स्टॉप इट, तुम दोनों वापस शुरू हो गए। इंसान को कम अज़ कम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी नहीं था। हाज़िक़ फ़ौरा से दरमियान में बोल पड़ा, मबादा लड़ाई बढ़ ना जाए। और तुम बैठो यहाँ पर। वो सफ़ायर को घूरते हुए अपना बैग उठाकर दाएं तरफ रखी कुर्सी की तरफ इशारा करने लगा, तो सफ़ायर खामोशी से बैठ गई। और दूसरी बात, दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ आई तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो बेहतर होगा वही काम करें, क्लास को जंग का मैदान ना बनाएं। होप यू बोथ गेट दैट। हाज़िक़ अपने दोनों हाथों से सहज सहज कर अपने दाएं बाएं गुस्से से
इशारे करता हुआ समझा रहा था। ओके बास। सफ़ायर अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों कदरे माथे के एक साइड पर रखकर अदा से बोली तो हमाद ने भी फौरा से इसे कॉपी किया। डेट्स गुड, वो मुस्कुराते हुए कहकर क्लास में दाखिल होने वाले सर की तरफ मुतवज्जे हो गया। दाऊद, मैं आप लोगों का ग्रुप छोड़कर हाजिर के ग्रुप में जाना चाहती हूँ। इस बार प्रोफेसर्स को ग्रुप्स के नाम देते हुए ये मामूली सी तब्दीली कर लेना। आखिरी क्लास ख़त्म होने के बाद सफ़ायर दाऊद के सामने मौजूद थी, जो अपना बैग बंद करने में मसरूफ़ था। आज का पूरा दिन वो क्लास में सबको धड़ल्ले से इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाजिर से बात कर रही थी। नाचार इसे भी बात करना पड़ रही थी। हालांकि का बार हमाद ने इसे खुद की तरफ मुतवज्जे करवाया, लेकिन हर तीसरे मिनट बाद सफ़ायर फिर से हाजिर से कुछ ना कुछ पढ़ाती से मुताल्लिक पूछने लगती। हमाद का तो मानो 1.5 किलो खून इन्हीं चक्करों में जल गया हो जैसे। किया तुमने हाजिर से बात कर ली? इसने किया कहना। वो लापरवाही से बोली थी। शायद तुम इस बात से वाकिफ नहीं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन दोनों ने कह दिया था कि वो किसी और को अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बिकॉज देज आर परफेक्ट व दे चादर्स। वो पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ। बट नाउ आई एम द पार्ट ऑफ दयर ग्रुप। वो फैसला किन अंदाज में बोली। हमाद जो कि कान लगाए उसी को सुन रहा था सफ़ायर की बात, पर हाजिर को घूरने लगा जैसे कह रहा हो मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे। हाजिर मैं बता रहा हूँ ये लड़की हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगी। तुम इसे मना करो या मैं अपने तरीक़े से समझाऊं कि हमारे दरमियान इसे घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमाद मैं बात कर लूँगा, तुम कुछ नहीं कहना। वो हमाद को रिलैक्स करवा कर अब खुद सफ़ायर को समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे पूरी धुंस के साथ इनके ग्रुप का हिस्सा बन रही थी। मेरा दिमाग इन पेन से पक चुका और अब भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो तीनों गिरावनट में लैपटॉप लिए बैठे सर अबरार की असाइनमेंट कंपोज कर रहे थे, जैसे कि सबमिशन की कल लास्ट डेट थी। लेकिन इस सब के दौरान हमाद बेजार नज़र आ रहा था। वैसे मैंने एक हिसाब लगाया, विलन अकमल लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। सफ़ायर लैपटॉप से नज़रें हटाकर जवाब देना नहीं भूली थी। अपने हिसाब अपने पास ही रखूं, चुड़ैल कहीं की। हमाद मिना में बुड़बुड़ा। इसे तो आज तक ये बात नहीं भूलती कि कैसे चालाक लुमरी ने खुद को मजलूम साबित करके इनके ग्रुप में अपना ढीरा जमा लिया और हमाद के मुताबिक मासूम सा हाजिर इसकी बातों में आ गया। हालांकि हमाद ने काफ़ी शोर किया, नाराज़ भी हुआ, लेकिन आफत को कौन टाल सकता, इसलिए हमाद भी ना टाल सका। मुझे भूख लगी है। हमाद एक बार फिर हाजिर से मुखातब हुआ। तो अल्लाह ने 2 आँखें, 2 पाँव, 2 टांगें और 2 अदद हाथ किस लिए दिया ही? उठो और जाकर कैफे से कुछ लेकर आओ, बल्कि हमारे लिए भी ले आना। तुम तब से फारिग ही तो बैठे थे। हाजिर के बोलने से पहले सफ़ायर बोल पड़ी थी। इतनी तो तुम कंजूस हो, आज तक अपने अब्बा जी के रेस्टोरेंट से हमें तो कुछ ना खिलाया और मुझसे यानी कि हमाद से उम्मीद रख रही हो कि मैं, वो भी तुम्हें, अपने पैसों से कुछ खिलाऊं ना। सफ़ायर भी ना सोचना भी मत। हमाद गुस्से से कहता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे सफ़ायर के पाँव के पास आ गिरा। हसोरी गलती से हुआ। सफ़ायर कदरे पीछे हटकर माजरत कर गा। हालांकि इसकी शक्ल पर साफ लिखा था कि ये गलती नहीं है। यह मेरी कोई हड्डी टूट जाती और तुम्हारी बस अदा ठहरती। खिलाफ मामूल हमाद आराम से आठकर अपने कपड़े साफ करता हुआ बोला और कैफे की तरफ चला गया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना? हमाद के जाने के बाद हाजिर सफ़ायर से मुखातब हुआ, जो उसी को जाते हुए देख रही थी। नहीं तो वो घबराई थी। सफ़ायर, ये आखिरी बार था, मुझे सब नज़र आता। वो अलहीदा बात है कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम हमाद को सबके सामने ऐसे गिरावनट में इंसल्ट करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो संजीदगी से गोया हुआ। हाजिर, तुम कैसे भूल सकते हो, इस इंसान ने मेरे साथ इस सेमेस्टर के पहले दिन कितना गलत किया। वो गुस्से में बोली थी। अच्छा, तुमने भी नहीं किया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने हमाद को नाराज़ करके तुम्हें हमारे ग्रुप का हिस्सा बनाया, और इसने सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें कबूल किया, वरना वो कभी भी इस बात पर राज़ी नहीं था। लेकिन अब तुम ज़ियादती कर रही हो। का बार तुमने ऐसी गलतियाँ की हैं, लेकिन सच में सफ़ायर ये आखिरी बार थी। इसके बाद मैं खामोश नहीं रहूँगा। हाजिर को सफ़ायर का
हमाद से इस अंदाज में पेश आना एक आंखा नहीं भाया था। हाजत के तेवर देखकर वो महज सर हिला गई और दूर से आते हुए हमाद को देखने लगी, जो दोनों हाथों में कुछ थामा इन्हीं कर तरफ आता दिखाई दे रहा था। मी ने अभी अभी एक फैसला लिया। वो हमाद की लाई हुई फ्राइज पर हाथ साफ करने के बाद बोली, किया। हाजत ने अबरू उठाए सवाल किया। इस वीकेंड हम तीनों हमाद के मुताबिक मेरे अब्बा जी के रेस्टोरेंट चलेंगे। वो फैसला किन अंदाज में गोया हुई। इलाही खैर, किया मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। हमाद फौरा से हाजत की तरफ मुतवज्जे हुए इससे तस्दीक कर रहा था। मैंने भी वही सुना जो तुमने सुना और मेरी समाअत भी इस